हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग कवर करने वाले हैं आज से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज डेट है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल से संबंधित सभी क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या के साथ एंड तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, करंट अफेयर 2020 नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं। 2020 का डेली का करंट अफेयर आपके लिए लेकर आते हैं। पूरी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया? तो दोस्तों, अलग अलग देश अपने हिसाब से कोविड-19 की वैक्सीन बना चुके हैं, बनाने की तैयारी कर रहे हैं या उनका ट्रायल कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोविड-19 की एक वैक्सीन तैयार की गई एक देश में, उसका ट्रायल लगभग 200 लोगों पर करना प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो वैक्सीन तैयार की है, ब्रिटेन ने तैयार की है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी किसी भी देश की जो वैक्सीन है पूरी तरह से सही नहीं निकली है, सिर्फ इसीलिए ट्रायल चल रहे हैं और अभी कुछ निश्चित भी नहीं है कि इसमें कितना समय लग सकता है। तो अभी ब्रिटेन की है, इसके बाद अमेरिका ने भी वैक्सीन का ट्रायल प्रारंभ कर दिया है। तो इसका इंतजार करते हैं हम लोग, देखते हैं कितना समय लगता है। भारत की ओर से भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रदेश ने कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वर्तमान समय में कोरोना बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इसको लेकर सरकारी कर्मचारियों को या जो भी कोरोना से ग्रसित होकर अपनी नौकरी करते हुए ग्रसित होता है, उसको सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों में बीमा देने की बात कही गई है। उसी सीरीज में जो पत्रकार लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक नई ये घोषणा की गई, जिसमें कि कहा गया है कि कोरोना संकट में जो पत्रकार रिपोर्टिंग करें उनको 10 लाख का बीमा दिया जाएगा। और ये करने वाली हरियाणा सरकार है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है, मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जल्दी से क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और तैयार करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किस सुरक्षा बल ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों, ऐप का नाम है ई कार्यालय ऐप और ये एक सुरक्षा बल है। उसके अंतर्गत फाइलों के संचालन, ऑनलाइन वर्क करने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई। इसका नाम है ई कार्यालय ऐप। ये जो ऐप लॉन्च की गई, ये कौन सा सुरक्षा बल है ये आपको बताना है। सुरक्षा बल का नाम है दोस्तों CISF। आपने सुना होगा CISF के बारे में। इसी CISF बल के अंतर्गत फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप को लॉन्च किया गया और इसी के माध्यम से अपने ऑनलाइन काम किए जाएंगे। पूरे ऑफिस वर्क जो कुछ भी हो सकते हैं वो सब इसी के माध्यम से किए जाएंगे, ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखिए जल्दी से। नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस नाम से हाई प्रेशर वेंटिलेटर को विकसित किया है? तो दोस्तों, कोरोना से निपटने के लिए एक वेंटिलेटर बनाया है नासा ने। किस नाम से बनाया है? तो कौन सा वेंटिलेटर विकसित किया है आपको बताना नासा ने। और ये कोविड-19 से निपटने के लिए एक हाई प्रेशर का वेंटिलेटर है। तो दोस्तों, इसका नाम क्या है? विराट, वर्चुअल, कोविड या फिर वाइटल? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। वाइटल नाम से एक इन्होंने हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया कोविड-19 से निपटने के लिए। और वाइटल की फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। तो वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, ये इस वाइटल की फुल फॉर्म है, जो कि नासा के द्वारा तैयार किया गया है। नासा से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अभी 4-5 दिन पहले करा चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको याद होंगे, अच्छे से तैयार भी कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने खोगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोरजोम दिवस मनाया? तो दोस्तों, खोरजोम दिवस है क्या, सबसे पहले ये समझिए। तो ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश लोगों के साथ इस राज्य के लोगों की जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, जिसको कि इन लोगों ने जीत लिया था अपने राज्य को लेकर के, वही था खोरजोम वार। और आज के ही दिन, यानी कि कल के ही दिन 27 अप्रैल को, आज के ही दिन ये वॉर खत्म हुई थी, जिसको लेकर ये आपका राज्य सरकार के द्वारा खोरजोम दिवस मनाया जाता है। ये खोरजोम
फोर्जोम वॉर मेमोरियल बनाया गया है, वहीं पर इसको मनाया गया था। तो ये बात हो रही दोस्तों मणिपुर की, इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मणिपुर राज्य में ये वॉर मेमोरियल है, वहीं पर इस फोर्जोम दिवस को हाल ही में मनाया गया मणिपुर सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद हाल ही में किसने संभाला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका चुनाव आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, इन पर जरूर पूछा जाता है। तो अभी हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि राष्ट्रपति के जो प्रमुख सचिव थे संजय कोठारी जी, उनका पदभार पूरा होने के बाद उनके स्थान पर कपिल देव त्रिपाठी जी उनके जो प्रमुख सचिव बनाए गए थे, तो इनको उस पद से हटा दिया गया था और अब उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद इनको दिया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो बनाया गया है उनका नाम है संजय कोठारी। इसके पहले ये राष्ट्रपति के मुख्य सचिव थे। रीना गांगुली भी कल हमने आपको बताया था बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त में कार्यरत हैं। तो इसका आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। कपिल देव त्रिपाठी ये राष्ट्रपति जी के मुख्य प्रमुख सचिव हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जल्दी से क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार के नक्शे कदम किस राज्य ने हाल ही में जून 2021 तक के लिए डीए पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों महंगाई भत्ता, महंगाई से संबंधित जो भी दरें केंद्र कर्मचारियों को दी जा रही थी उनको 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 जून 2021 तक के लिए यानी कि 1.5 साल तक के लिए भारत के हालात को देखते हुए रोक दी गई है। और उसी नक्शे कदम चलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जून 2021 तक के लिए महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ रोक दिया है अपने सभी राज्य कर्मचारियों के लिए। और ये वर्तमान कोविड-19 के चलते जो देश में मंदी आई है, देश के जो हालात हुए उनके कारण ऐसा कदम उठाया गया है। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डीए पर रोक लगा दी गई है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में किस देश को अमेरिका ने 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो दोस्तों अमेरिका ने एक अंटार्कटिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक देश को 92 करोड़ रुपए की मदद कोविड-19 से निपटने के लिए दी है। और ये मदद वहां पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए दी गई। अगर सीधे शब्दों में बात की जाए, क्योंकि अंटार्कटिका क्षेत्र में अमेरिका का इतना वर्चस्व नहीं है, क्योंकि मेनली वो क्षेत्र रूस और चीन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पर एक देश में 92 करोड़ की मदद अमेरिका के द्वारा दी गई है। देश का नाम है ग्रीनलैंड। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीनलैंड को कोविड-19 से निपटने के लिए अमेरिका ने 92 करोड़ की मदद दी है। और अब तक बात की जाए तो अमेरिका में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है और लगभग 6 से 7 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अपने ऊपर भी पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए अमेरिका को, और अन्य देशों को भी इसी प्रकार से बचाव करना चाहिए, क्योंकि हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई? तो दोस्तों ये अध्यादेश जारी किया गया है केंद्र राज्य की सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से, जिसमें कि राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जैसे केंद्र के होते हैं वैसे ही राज्य के निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है उसे कम कर दिया गया, उसमें कटौती कर दी गई है। और ऐसा किया गया दोस्तों आंध्र प्रदेश में। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य की एक खबर है जहां पर अध्यादेश ला करके जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके कार्यकाल को कम कर दिया गया है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वर्चुअल कोर्ट यानी कि दोस्तों बिना कोर्ट में जाए ऑनलाइन माध्यम से, बिना इंटरनेट के, मेन बात यह है वर्चुअल कोर्ट में बिना इंटरनेट के माध्यम से पूरी अदालतों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। जो आपके कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उन जो एग्जाम होंगे उनमें एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो कोविड-19 में भीड़ से बचने के लिए ये वर्चुअल कोर्ट को लॉन्च किया गया, नए नए सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं और इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। इसके पहले आपको कम्युनिटी किचन वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें भी पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उसके पहले पूल टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना था। तो सभी क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, याद जरूर करते रहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डेली कराए जाते हैं। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको पिछली क्लासेस की तरीके कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, और आज के प्रश्न, कल के प्रश्न का उत्तर भी आपको बताया जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस हाल ही में मनाया गया था, और ये कब मनाया गया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 अप्रैल को। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली इस समय आपको एक दिवस जरूर पढ़ा रहे हैं, एक नंबर आपका वहां से 100% पक्का होगा। तो आप लोग इन दिवस को जरूर अच्छे से तैयार करिए, याद करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना मत भूलिए। तो दोस्तों आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी लगभग 44,000 करोड़ रुपए में किसने खरीदी? तो ये 44,000 करोड़ रुपए में फेसबुक ने, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग की सबसे बड़ी साइट है, इसने लगभग 44 करोड़ रुपए में ये रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है, और ये बहुत बड़ी रकम होती है और बहुत बड़ी हिस्सेदारी भी है। अब इसको लेकर सही आंसर जो आए हैं उसमें कुशल जी का तो हर बार सही आंसर आता है, बहुत बढ़िया ढंग से बताते हैं। इसके अलावा आज नया आंसर मिला है ममता कालिया जी का, बहुत बढ़िया, सभी लोग ऐसे ही आंसर करिएगा। लोकेश शर्मा जी ने आंसर किया है, निवेदिता जी ने किया, वैशाली जी ने किया है, इसका शिखा जी, प्रमोद जी, इन सभी लोगों के आंसर्स आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी का आंसर आया है, और अच्छे से, हाँ बिल्कुल, हाँ ज्योति जी कह रही हैं मेरा कमेंट सबसे पहले आता, लेकिन आप नहीं देखते हैं। बिल्कुल आपका आज कमेंट देखिए, आज जरूर आपका नाम भी लिया जाएगा। प्रांशु ठाकुर जी, अशोक शर्मा जी, इसके बाद अन्य लोगों की बात की जाए तो अर्चना यादव जी, रुचि साकी जी, इन सभी लोगों के कमेंट जो आए पूरे व्यापक तरीके से अच्छे ढंग से समझाया है। कन्हैया जी का भी कमेंट बहुत अच्छे से आया है। अगर आप लोग व्यापक रूप से सभी कमेंट्स देखना चाहते हैं तो जाइएगा उस क्लास में और सभी कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, बताइएगा आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसी लगी। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो हमने आज आपसे क्वेश्चन पूछा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, बताइएगा सबसे पहले क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, और इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। बहुत इजी क्वेश्चन, अभी आपको 2-3 दिन पहले ही क्लास में पढ़ाया था, लेकिन एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अधिक से अधिक संख्या में आपके आंसर जरूर आने चाहिए। जिनको नहीं है मालूम है वो लोग भी जरूर कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं आज शाम की सुपर टेट की क्लास में।